नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो क्या रिस्क हो सकता है और इसको हम बिना मेडिसिन से कैसे खत्म कर सकते हैं। अगर ना हो इसके लिए हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या करें कि हमको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े नहीं। तो सबसे पहले और इसको होम्योपैथिक के द्वारा हम कैसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो लास्ट में एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो आपको किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल हो और उसकी कोई भी रिस्क हो और हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, देर ना करते शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल क्या है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन के साथ कंबाइन करके लाइपोप्रोटीन बनाता है। लिपोप्रोटीन का काम है, यानी कोलेस्ट्रॉल का काम है ये हार्मोन के साथ कंबाइन करके हार्मोन्स को हेल्प करता है उसके फंक्शन में। साथ ही ये सेल मेम्ब्रेन, जो हमारा सेल होता है, तो सेल के में एक सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन में के साथ अटैच करके वहां पे भी हेल्प करता है। थर्ड होता है ये विटामिन D3 के साथ अटैच करके कंबाइन करके विटामिन D3 को जहां जरूरत है उसमें हेल्प करता है। थर्ड होता है कि अगर बाइल एसिड है, बाइल एसिड को फॉर्मेशन में हेल्प करता है और बाइल एसिड का काम है कि ये हमारे फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है। तो दोस्तों, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो इसको हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं और इसको कोलेस्ट्रोमिया भी बोलते हैं और लिपिड लिपिडेमिया भी बोलते हैं। तब दोस्तों, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ब्लड में घूमते रहता है। ब्लड में घूमेगा तो जो हमारी आर्टरी है, आर्टरी के वाल पे ये क्या करेगा, आर्टरी के वाल पे लेयरिंग होने लगता है। आर्टरी के वाल पे अटैच होने लगा, आर्टरी के वाल पे अटैच होगा तो जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो जैसे आर्टरी नैरो हो जाएगी, जगह कम हो जाएगा, तो जो ब्लड जाना चाहिए ब्लड सफिशिएंट में नहीं जाएगा। उसके वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो साइन एंड सिम्टम आने लगे। जिस जिस एरिया में ब्लड सप्लाई कम होगा, जहाँ का आर्टरी ब्लॉक हो, मतलब डिपोजिशन हो रहा है वहां, जैसे अगर कैरोटिड आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल जाकर डिपोजिशन हो रहा है तो ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, तो ब्रेन का ब्लड सप्लाई होगा तो इसीमिया वगैरह ये सब डेवलप होने लगता है, स्ट्रोक भी आने लगता है। अगर आपको कैरोटिड आर्टरी जो हार्ट सॉरी कोरोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, क्योंकि हार्ट की ब्लड सप्लाई हार्ट खुद ही करता है। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, वहां के जो वाल है जो ठीक हो गई, वहां ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो वहां पे भी रिस्क फैक्टर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, एंजाइना आ सकता है। साथ ही हार्ट को हार्ट की कई सारे डिजीज आ सकती है। अगर यही कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे बॉडी में कहीं और चला जा रहा है, जैसे नीचे आ जा रहा है पैर में, अथरोस्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं, तो वहां पे अगर लेयर बन जा रहा है, वहां पे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए, डिपोजिशन हो जाए अथरोस, तो वहां पे ब्लड सप्लाई कम होगा तो वहां पे झिंझिनाहट, नंबनेस, सुनापन आ सकता है। अगर अदर कहीं ये होल बॉडी में अगर हो गया है तो वीकनेस आ सकता है। ये सब सिम्टम्स आता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है कितने तरह का होता है, यानी लाइपोप्रोटीन जो होता है कितने टाइप का होता है। तो एक होता है HDL, जो जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन हमारे बॉडी में खुद बनाता है, इसको बाहर से कहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी अच्छा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उस कंडीशन में HDL बढ़ने लगता है। अगर नॉर्मल से कम होने लगेगा HDL तो समझिए कि रिस्क हो गया, हार्ट रिस्क हो गया, माने कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। और इसका काम है बॉडी को, हार्ट को या बॉडी को कोलेस्ट्रॉल जो भी है उसको सप्लाई करेगा तो हमारा हार्ट रिस्क नहीं होगा और ब्रेन में नहीं होगा। सेकेंड होता है भी LDL, यानी लो डेंसिटी वाला, इसको गुड बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अगर ये नॉर्मल से
अधिक होने लगेगा, देखिए नॉर्मल से अगर अधिक हो रहा है तो इसमें रिस्क रहता है हार्ट का। ये हमारे लिए बैड साइन है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ये कहाँ से मिलता है? ये जनरली हमारा लीवर जो होता है खुद बनाता है, अपने जितना इसको रिक्वायर्ड है उतना बनाता है, लेकिन किसी कारणवश से लीवर में कोई दिक्कत हो गया है, लीवर में कोई डिस्टर्बेंस आ गया, उस कंडीशन में क्या करता है कि लीवर बहुत ज़्यादा बनाने लगता है। उस कंडीशन में आपका एलडीएल होता है जो राइज कर जाता है। लेकिन अगर आप एनिमल फूड ले रहे हैं उस कंडीशन में भी आपको राइज कर सकता है, क्योंकि एनिमल सोर्स से भी इसका ज़्यादा इंक्रीज करने का चांस रहता है। साथ ही अगर आप ड्राई फ्रूट ले रहे हैं उस कंडीशन में भी हो सकता है। तो अब थर्ड हो गया कि आपका ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जनरली आपको कुकिंग ऑयल जितना भी है, आप रिफाइन कहिए, डबल रिफाइंड जो भी है, उसके वजह से हो सकता है। ड्राई फ्रूट के वजह से, ड्राई फ्रूट में मिल सकता है, बाहर से ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड है तो कोशिश करना है कि आपको वो कुकिंग ऑयल को कम से कम करना होगा। साथ ही वो होता है VLDL एक होता है, वेरी लो डेंसिटी वाला हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। ये अगर बढ़ जाएगा तो इसके वजह से भी हार्ट रिस्क रहता है। अब हम जानेंगे कि अगर ये ज़्यादा बढ़ गया है कोलेस्ट्रॉल तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो सबसे पहले ये ब्लड में आएगा। ब्लड में आने के बाद से क्या करता है, एक्सेस अगर हो जाता है, ब्लड के जो वाल होता है, इनर वाल पे ये अटैच होने लगता है। इनर वाल पे अटैच होगा तो वहां का जो वाल होता है थिक होने लगता है। जब वाल थिक हो जाएगा तो जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। तो जिस एरिया में ब्लड सप्लाई कम होगा वहां साइन एंड सिम्टम्स आने लगे। जैसे सपोज अगर कोरोनरी आर्टरी में, जैसे हार्ट की जो आर्टरी है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे मोर चांस रहता है, क्योंकि अगर यहाँ पे जा रहा है तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होगा या नैरो हो जाएगा तो वहाँ ब्लड सप्लाई कम होगा तो चेस्ट पेन होगा, उसको और सिम्टम्स आ सकता है, हो सकता है हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर यही चीज कैरोटिड आर्टरी में डिपोजिशन है, कैरोटिड आर्टरी का जो वाल है, लेयर जो है, लेयरिंग होने लगेगा, डिपोजिशन होने लगेगा कोलेस्ट्रॉल, तो जो ब्रेन है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई में नहीं मिलेगा तो स्ट्रोक वहां पे भी हो सकता है, डिजीनेस लगेगा, डलनेस लगेगा, सुस्त हो जाएगा आदमी। साथ ही अगर आपको अदर जगह पे, जैसे पैर में चला गया, जो पैर की आर्टरी में अगर वहां पे हो जा रहा है तो जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, तो वहां पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वहां पे नंबनेस आएगा, सुनापन आएगा, पेन आएगा, झिंझिनाहट होगा, ये सब सिम्टम्स आना। पूरे बॉडी में कहीं भी हो रहा है तो लेथर्जी फील होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो बॉडी को जो सेल है, सेल को अगर ब्लड नहीं जाएगा तो उसके वजह से लेथर्जी फील होगा, वीकनेस लगेगा, सुस्ती आ जाएगा, ये सब सिम्टम्स आएगा। जनरल सिम्टम ये सब है। लेकिन अगर आपके एरिया वाइज किस एरिया में है, वहां अगर किस ऑर्गन पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, किस ऑर्गन को सप्लाई करने वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ा गया, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले अपने नियरेस्ट डॉक्टर से इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए कि कहाँ पे है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट लेना होगा। फिर भी अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, बढ़ गया है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिसिन तो बाद की बात है, मेडिटेशन कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, क्योंकि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ते जाएगा। फिजिकल जो रेड मीट आप ले रहे हैं उसको कटअप कीजिए, एल्कोहल जो ले रहे हैं इसको हटा दीजिए, स्मोकिंग कर रहे हैं इसको हटा दीजिए, जितना हो सके सिंपल फूड लीजिए, ग्रीन वेज लीजिए, सलाद लीजिए। खाने में जितना हो सके कम से कम, खाना खाने से पहले सलाद जितना हो सके खाइए, फ्रूट खाइए, उसके बाद खाना खाइए। थोड़ा सा आप सुबह में वर्कआउट कीजिए, टहलना हो गया, जिम हो गया, जो भी आपको जो भी अच्छा लगे वर्कआउट कीजिए, उस हिसाब से आप, उस हिसाब को बॉडी में पसीना होगा। तो ये सब अगर कर रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत कुछ कम हो जाएगा। साथ ही अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो अब हम जानेंगे कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो होम्योपैथी में कौन ऐसी मेडिसिन है जिसको अगर आप ले रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपका जो हार्ट का रिस्क है नहीं होगा। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन है कोलेस्ट्रेनम। कोलेस्ट्रेनम 3x की आप 4 गोली 3 बार ले सकते हैं। अगर बड़ी वाली है तो
तो 2 गोली 3 बार ले सकते हैं। साथ ही आप एलियम सटाइवा जो लहसुन से बनता है, इसकी 20 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। हमारी थर्ड मेडिसिन है क्रेटेगस। क्रेटेगस मदर टिंचर को आप 20 बूंद 3 बार लीजिएगा। ये हार्ट के लिए बहुत हार्ट टॉनिक का काम करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इसको 20 बूंद 3 बार लेना है। साथ ही अगर इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे आपको हार्ट में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गया, दिक्कत हो रहा है, आता है कि गोटरिया गोमरी, उसको अगर आप मदर टिंचर को आप 20-20 बूंद 3 बार ले रहे हैं तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। इसके अलावा पल्सेटिला आता है, जैसे आप बहुत ज्यादा ऑयली चीज खा रहे हैं, ऑयली चीज पच नहीं रहा है और ड्राइनेस रह रहा है, बहुत सारा बेचैनी रह रहा है, उस कंडीशन में अगर आप पल्स ले रहे हैं तो अच्छा वर्क करेगा। साथ ही कैलकेरिया कर भी ले सकते हैं। कैलकेरिया कर में क्या होगा कि अगर मेंटल सिम्टम मिल जा रहा है, उस हिसाब से अगर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया है, उस कंडीशन में कैलकेरिया कर 30 अब 4-4 बूंद 3 बार ले रहे हैं तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त या फ्रेंडशिप दोस्त और रिलेटिव में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर किसी को इस तरह का रिस्क फैक्टर लग रहा है या किसी को दिक्कत है तो उनको इससे हेल्प मिल जाएगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमेशा हम इस पे हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे मदद कर सकता है किसी भी बीमारी के लिए, उससे रिलेटेड हम वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।